हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 वाक्यांशों के लिए एक शब्द। महारानी दुर्गावती गोंडवाना क्षेत्र की अद्वितीय वीरांगना और अजय नारी थी। अपनी अचूक निशानेबाजी से उन्होंने युद्ध में अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। उनके अदम्य उत्साह से समूची गोंड सेना महीनों तक आसफ खां से जूझती रही। उपर्युक्त रेखांकित शब्दों को पढ़िए और उनके अर्थों पर ध्यान दीजिए। शब्द अद्वितीय, वाक्यांश देखेंगे। जिसके बराबर दूसरा ना हो। अजय, जिसको जीता ना जा सके। अचूक, जो खाली ना जाए। अदम, जिसका दमन ना किया जा सके। भाषा अपने विकास की यात्रा में संक्षेपीकरण की ओर जाती है। व्यक्ति कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव और विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, इसलिए वाक्यांश या शब्द समूह के बदले वह एक शब्द का ही प्रयोग करता है। अनेक शब्दों में व्यक्त किए जाने वाले भाव या विचार को एक शब्द में समेट लेना ही वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करना कहा जाता है। ऐसे प्रयोगों से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है तथा भाषा प्रभावपूर्ण बन जाती है। हिंदी में ऐसे हजारों शब्द हैं जो एक शब्द में ही पूरे वाक्यांश को समेटे हुए हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण शब्दों की सूची निम्नलिखित है। सबसे आगे रहने वाला उसे क्या कहेंगे? अग्रणी, जो पहले जन्मा हो। अग्रज, जिसे जाना ना जा सके। अज्ञेय, जिसका पता ना हो। अज्ञात, जिसे जीता ना जा सके। अजय, जिसे कोई शोक ना हो। अशोक, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। अजातशत्रु, जिसको कहा ना जा सके। अकथनीय, जो अपनी बात से टले नहीं। अटल, जिसके आगमन की तिथि निश्चित हो। अतिथि, आवश्यकता से अधिक बरसात। अतिवृष्टि, बरसात बिल्कुल ना हो। अनावृष्टि, बहुत कम बरसात होना। अल्पवृष्टि, जिसकी तुलना ना की जा सके। अतुलनीय, जिसका दमन ना किया जा सके। अदम, जिसे देखा ना जा सके। अदृश्य, आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो उसे कहेंगे अध्यादेश। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। अनुवाद, जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो। अनुत्तीर्ण, जिसका कोई घर ना हो। अनिकेत, जिसकी उपमा ना दी जा सके। अनुपम, जो ढका हुआ ना हो। अनावृत, जो सबके मन की बात जानता हो। अंतर्यामी, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। आस्तिक, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। आशुतोष, वह जिस पर हमला किया गया हो। आक्रांत, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया। आधुनिकीकरण, चारों ओर से ढका हुआ। आवृत, वह चीज जिसकी चाह हो। इच्छित, किसी के संबंध में कुछ लिखने वर्णन करने योग्य। उल्लेखनीय, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो। उपकृत, जिसका ऊपर कथन किया गया हो। उपर्युक्त, ऊपर की ओर जाने वाला। ऊर्ध्वगामी, अनेक को एक में किया हुआ। एकीकृत, कर्म करने में तत्पर व्यक्ति। कर्मठ, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो। कुशाग्र बुद्धि, अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला। कृतज्ञ, अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला। कृतघ्न, वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान। कुंज, जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। क्षितिज, जो क्षमा किया जा सके। क्षम्य, जिस नाटक के संवाद गीतों के रूप में लिखे हों। गीतिनाट, लंबे समय तक जीने वाला। चिरंजीवी, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। चिन्हित, जो बात लोगों से सुनी गई हो। जनश्रुति, जानने की इच्छा। जिज्ञासा, ऋषियों के तप करने की भूमि। तपोभूमि, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला। त्रिकालदर्शी, 3 महीने में एक बार। त्रैमासिक, जंगल में फैलने वाली आग। दावाग्नि, जो सपना दिन में देखा जा सके। दिवा स्वप्न, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है। दुर्गम, आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति। दूरदर्शी, जो धनुष को धारण करता हो। धनुर्धर, अपने स्थान पर अचल रहने वाला। ध्रुव, आकाश में विचरण करने वाले जंतु। नभश्चर, जो नया नया आया है। नवागत, जिसका कोई रूप
आकार ना हो, निराकार, जिसको देश से निकाल दिया गया हो, निर्वासित, रात में विचरण करने वाला, निशाचर, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य, अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख, पश्चाताप, हाथ से लिखी हुई पुस्तक, पांडुलिपि, किसी बात का विरोध करने वाला, प्रतिवादी, जो दूसरे के अधिकार में हो, पराधीन, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव, संध्या और रात्रि के बीच का समय, प्रदोष, या बोल सकते पूर्वरात्र, जिसका पुनः जन्म हुआ हो, पुनर्जन्म, बहुत विषयों का जानकार, बहुज्ञ, अनेक भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद, भाग पर भरोसा रखने वाला, भाग्यवादी, दीवारों पर बने हुए चित्र, भित्ति चित्र, औषधियों का जानकार, भेषज, भूगोलों से संबंधित, भौगोलिक, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, जो कम बोलता हो, मितभाषी, किसी चीज़ के मर्म का ज्ञाता, मर्मज्ञ, जो मीठी माड़ी बोलता हो, मृदुभाषी, जहाँ तक हो सके यथासंभव घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, यायावर, प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, रोमांचित, जो लकड़ी काट कर जीवन बिताता हो, लकड़हारा, जिसका कोई इलाज ना हो, लाइलाज, जिस पर अभी विचार चल रहा हो, विचाराधीन, संसार भर में प्रसिद्ध, विश्वविख्यात, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, शरण में आया हुआ, शरणागत, जिसका कोई आदि और अंत ना हो, शाश्वत, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, शर्तों के साथ काम करने का समझौता, संविदा, सभी लोगों के लिए, सार्वजनिक।